Hello students, welcome to the another video of multimedia and applications in which we are going to discuss about the second part of the unit image, and that would cover the following topics: natural light and colors, computerized colors, and color palettes. So let us start with the natural light and color. We do know that whatever we see in our surrounding is light. Why we are able to see? Because of the light. So what is light? Light is a radiant energy, usually referring to electromagnetic radiation whose origin is sun, that is visible to the human eye and is responsible for the sense of sight. So basically the glowing or the emitting energy that we used to see around us, or that enable us to have the sense of sight, is the basically the light that whose origin is the sun. सो बेसिकली जो भी हम अपने आसपास देख पाते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, वो हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। और वो लाइट कहाँ से आ रही है? जो नेचुरल मीडिया में एग्जिस्ट करती है, वो लाइट आ रही है सन से। Now, there are number of properties, or we can say, that a light or natural light has, like transparency, translucency, opaque, shadow, reflection, lightning, rainbow, and so on. So we do know about all of these terms. We do have heard or read about all of these terms when we were in like our 10th or 12th standard, and we were discussing we were reading about the light or reflection and so on chapters. So ये तो I think basically not just 10th 11th, बट हम ये 7-9 से ये सब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो नेचुरल लाइट जो एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, किस तरीके से 7 कलर्स हमारे क्रिएट होते हैं वाइट लाइट के थ्रू पास होके। तो ऑल द डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ लाइट, किस तरीके से शेडो बनता है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, एंड सो ऑन। सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर। सो बेसिकली लाइट, अगर हम नेचुरल लाइट की बात करें जो कि हमारे रियल टाइम में एग्जिस्ट करती है, उसका मेन ऑरिजिन तो सन है। और अगर हम आर्टिफिशियल लाइट की बात करें तो वो ह्यूमन किसी भी तरीके से क्रिएट करता है, बेसिकली दैट इज़ टू बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। अभी हम पहले नेचुरल लाइट की बात करेंगे। तो व्हेन द लाइट बाउंस ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, वी कैन अंडरस्टैंड द कलर एंड टेक्सचर। जब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वहाँ से वो बाउंस बैक होके हमारी आंखों में पड़ती है, तो बेसिकली हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का कलर क्या है या टेक्सचर क्या है। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। वही हमें पता चलेगा जिस तरीके के भी वो ऑब्जेक्ट, जिस तरीके के कलर की लाइट वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, उसी कलर का ऑब्जेक्ट वो हमें दिखेगा। द साइंस ऑफ कलर इज समटाइम्स कॉल्ड क्रोमेटिक्स। ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट 10 मिलियन कलर्स। तो ह्यूमन आई बहुत सारे वेरिएंट कलर्स को सेंस कर सकती है। और बेसिकली जब हम कलर्स की स्टडी की बात करते हैं तो उसे हम क्रोमेटिक्स बोल देते हैं। लाइट थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव थ्योरी, इज़ यूज्ड इन टीवी, थिएटर लाइटिंग, कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड वीडियो प्रोडक्शन। तो ये जो पर्टिकुलरली लाइट की साइंस है, इसे हम बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस इसकी है जिसे हम अप्लाई करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन सो मेनी एरियाज। बेसिकली जो हम बोल ही रहे हैं कि हमारे टीवी में जो यूज़ होता है यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो पहले वाले होते थे या अभी यूज़ होते हैं। थिएटर लाइटिंग, कंप्यूटर मॉनिटर्स हो गए, या वीडियो प्रोडक्शन किसी तरीके का है, तो सब में ये लाइट के ही प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करते हैं। And if we talk about the color now, so color comes to our eyes from objects due to किस रीजन से हम कलर, किसी भी डिफरेंट कलर को देख पाते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर। नंबर 1 इज एमिशन। द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ इज अ सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पर खुद ऑब्जेक्ट वो लाइट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडल इज देयर, तो कैंडल विल बी द सोर्स जहाँ से लाइट एमिट हो रही है। तो एक तो एमिशन, जहाँ से खुद से ही लाइट एमिट होती है। देन रिफ्लेक्शन, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अदर आर एब्जॉर्ब्ड।
जहाँ पर हमें परछाई दिखती है, जैसे पानी में हमें अगर किसी चीज़ की परछाई दिख रही है तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं दिखती लेकिन हल्की फुल्की दिखती है। तो क्या हो रहा है कि उतनी ही दिख पा रही है जितना वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, और क्योंकि पानी भी क्या करता है, वाटर भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है काफ़ी सारी लाइट को। तो जितना उसने एब्जॉर्ब कर दिया उतना तो हम नहीं देख पाए, लेकिन जितना रिफ्लेक्ट हो पा रहा है उतना वी आर एबल टू सी। सो रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। देन ट्रांसमिशन, जितना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट करता है, एक पर्टिकुलर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, बेसिकली हम देखते हैं वॉल है या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, जितना वो पर्टिकुलर खुद से ट्रांसमिट कर रहा है लाइट को, तो वो हो गया। एक स्कैटरिंग हो गया, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख तो पाते हैं लेकिन धुंधला, ज़्यादा क्लियर नहीं देख पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब क्लाउड्स के बीच से सन रेज आती हैं तो हम क्या देखते हैं, वो स्कैटर्ड वे में उसको देखते हैं बेसिकली। तो एक स्कैटरिंग वे में हम पर्टिकुलरली किसी फॉर्म ऑफ लाइट को देख सकते हैं। देन इंटरफेरेंस, बेसिकली जहाँ पर हमें कोई टूटे फूटे टुकड़ों से या बहुत डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमें नज़र आता है कोई भी इमेज। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई सोप बबल होता है तो वहाँ पे उसमें हमें किस तरीके से नज़र आती है, हिलती डुलती एंड लाइक वो जो एक डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह जहाँ पर हमें नज़र आते हैं। या हमारा कोई वाटर के ऊपर जो ऑयलिंग की सरफेस बन जाती है तो वो भी हमें अलग से एक इफेक्ट देती है। तो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ appearances, interference, and then dispersion, वो जो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हमें कोई चीज़ डेविएट होके दिखी है, वो डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग टाइप से कोई भी चीज़ नज़र आती है, किस तरीके से नज़र आती है, और डिफरेंट कलर्स की नज़र आती है। Now, when we talk about the computerized colors or graphic colors or artificial colors, तो किस तरीके से उनका origin होगा या किस किस तरीके से हम use करते हैं कंप्यूटर में। तो computers operating system organizes the display screen into a grid of x and y coordinates composed of small square boxes called pixel. पिक्सल के बारे में हमने प्रायर वीडियो में भी देखा था कि हमारी जो स्क्रीन है वो उसे हम एक ग्रिड का कॉम्बिनेशन, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन लेते चलते हैं, जो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम पिक्सल बोल दे रहे हैं। एंड मैक एंड विंडोज डिस्प्लेज आर कंपोज्ड ऑफ दीज ग्रिड्स ऑफ पिक्सल्स। तो मैक या विंडो डिस्प्ले की अगर हम बात करेंगे तो वो इन्हीं पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। टू कंट्रोल द कलर ऑफ ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डेडिकेट स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी टू ईच पिक्सल। हर एक पिक्सल का हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हर एक पिक्सल जो कलर प्रोड्यूस करेगी उसके लिए उसे मेमोरी में स्टोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक पिक्सल मेमोरी में स्पेस लेती है। मेमोरी डेडिकेटेड टू द डिस्प्ले स्क्रीन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द वीडियो रैम और वी रैम, विच इज़ वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो पर्टिकुलर मेमोरी हम एक पिक्सल के लिए एलोकेट करते हैं वो हमारी वीडियो रैम या वी रैम कहलाती है। Now, each pixel is assigned a single bit of memory to hold a value 0 or 1 of that pixel. एक पिक्सल या एक बिट के लिए हम एक पिक्सल यूज करने वाले हैं जो हमें 0 या 1 बेसिकली वैल्यू होल्ड करेगा। 1 बिट डिस्प्ले सिस्टम कैन मैनेज ओनली 2 कलर्स, ब्लैक एंड वाइट, फॉर ईच पिक्सल। हर एक पिक्सल हमारा या तो 1 या 0, यानी 1 मीन्स वाइट, 0 मीन्स ऑफ यानी ब्लैक, हमारा रिप्रेजेंट करता है। इफ मोर बिट्स ऑफ मेमोरी आर डेडिकेटेड टू ईच पिक्सल इन द मेमोरी, मोर कलर्स कैन बी मैनेज्ड। अगर हम एक पर्टिकुलर बिट की लाइट को प्रोड्यूस या उसके कलर को प्रोड्यूस करने के रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा बिट का यूज़ करेंगे तो हम उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ कलर्स उस पर्टिकुलर पिक्सल में represent कर सकते हैं। When 8 bits of memory are dedicated to each pixel could be one of 256 colors। अगर हम एक पर्टिकुलर पिक्सल के लिए अगर हम 8 बिट ऑफ मेमोरी यूज़ कर लें तो वो कितने कॉम्बिनेशन बना लेगी बेसिकली। अब हम लगा सकते हैं कि अगर एक पिक्सल 8 बिट दे रही है यानी 2, और एक पिक्सल हम एक बिट में हम कितने कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 कलर्स को। सो बेसिकली कितना कॉम्बिनेशन हो गया, 2 to the power 8 यानी 256 कलर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The amount of VRAM dedicated to each screen pixel in the display is commonly referred to as the color depth of the monitor। तो
एक पिक्सल जितने नंबर ऑफ कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है वो उस पर्टिकुलर पिक्सल की कलर डेप्थ या कलर डेंसिटी हो जाती है कि कितने कलर्स वो एक पर्टिकुलर पिक्सल रिप्रेजेंट कर सकता है। देखिए 8 बिट मेमोरी देंगे तो 256, उससे ज़्यादा बिट हम अगर असाइन करेंगे तो और भी ज़्यादा कलर्स। तो इट एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन द कितना एक पिक्सल को हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ कलर्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। Most Mac and Windows microcomputers can easily display color depths in thousands or millions of simultaneous colors. तो उसमें हम ज़्यादा पिक्सल क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा colors को represent करेगा. Colors that make up the image are stored in an array called a palette or an index. The color palette may also be referred to as a color lookup table or CLUT. तो यानी कि जैसे हमारी नॉर्मल कलर पैलेट जो ड्राइंग की कलर जिसमें जो हमारा नॉर्मल ड्राइंग कलर पैलेट होता है जिसमें हम अलग अलग कलर का यूज़ करते हुए ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर की भी एक पैलेट होती है जिसमें डिफरेंट कलर्स को हम स्टोर करके रखते हैं। देन ग्राफिक कलर्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कलर्स हमारे 3 ही होते हैं, चाहे वो हम नेचुरल मीडिया में बात करें या कंप्यूटर में बात करें। RGB हमने काफ़ी टाइम से ये सुना होगा जब से हम मॉनिटर्स की भी बात करते हैं, RGB फॉर्मेट। तो RGB इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो बेसिक कलर्स यही होते हैं और इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से हम बाकी कलर्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। मोर बिट्स ऑफ द पिक्सल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन एज HSB, which is hue, which is dominant color, saturation, which is density, and brightness, which is intensity. So basically किसी भी कलर को बेसिकली उसकी कलर पहले तो पहचान कैसे हुई, कलर आइडेंटिटी, दैट इज उसकी डोमिनेंसी। देन फिर सैचुरेशन की कितना डोमिनेंट वो कलर है, इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर, कितना ज़्यादा वो कलर इंटेंसिटी यानी कि लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड देन ब्राइटनेस उस कलर की क्या है। सो बेसिकली HSB। एंड देन YUV रिप्रेजेंट करता है, Y रिप्रेजेंट इंटेंसिटी या ल्यूमिनेंस, बेसिकली उसका ल्यूमिनेंस क्या है, ब्राइटनेस क्या है, लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग इफेक्ट क्या होगा। एंड U जो कि हमारा इंटेंसिटी ब्लू के लिए यूज़ होता है, एंड V जो कि हमारी रेड इंटेंसिटी के लिए यूज़ होता है, रिप्रेजेंट क्रोमिनेंस। तो YUV में से Y इंटेंसिटी के लिए यूज़ होगा और U और V क्रोमिनेंस के लिए यूज़ होगा, जिसमें से भी U हमारा यूज़ होता है ब्लू के लिए, V यूज़ होता है रेड इंटेंसिटी के लिए। फिर अगर हम कलर ग्राफिक्स वाले की बात करें तो डिथरिंग करके एक कॉन्सेप्ट आता है, विच इज द प्रोसेस ऑफ juxtaposing two or more contrasting colors placed together for stylistic effect. That is, pixels of 2 or more colors to create the illusion of a third color is present. जब हम किसी पर्टिकुलर कलर के कंट्रास्ट में कोई डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं या दो कलर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें इस तरीके से कि कोई हमें थर्ड कलर का इफेक्ट हो। सिंपल एग्जांपल है इसका, वाइट और ब्लैक का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमें ग्रे इफेक्ट देता है। तो यही इसका एग्जाम्पल भी नीचे हम बोल रहे हैं कि अ सिंपल एग्जाम्पल इज एन इमेज विद ओनली ब्लैक एंड वाइट in the color palette. By combining black and white pixel in the complex pattern, a graphic program like Adobe Photoshop can create an illusion of gray values. So this process also softens the effect of reducing the number of colors in full color images. So that is all for this particular color mechanism thing. In detail we will discuss in the live sessions about this. Thank you.